अगर हम कभी मोर मुकुट किसी ने दिया और हमने पहन लिया तो इससे हम कृष्ण नहीं बन गए। उसका भाव है उसने मुझे दिया और मैंने पहना, उसकी श्रद्धा को मैंने स्वीकार किया, इसमें इतनी आपत्ति लगाने की क्या जरूरत है? सवाल यह है ना कि आप एक आदिवासी लड़के की दुहाई दे रहे हैं, आप एक रामलीला के अभिनेता की दुहाई दे रहे हैं, हाँ। लेकिन आप एक जाने माने संत हैं। आप तो क्या आपकी लाखों करोड़ों लोगों की हाँ तो क्या क्या अगर सुनो सुनिए पहले, बांसुरी पहन के अगर मैं मुकुट पहना तो और किसी की श्रद्धा हिलती है तो हिलने दो। किसी की श्रद्धा मेरे मुकुट पहनने से अपने आप को कृष्ण साबित करना चाहते हैं, वो कृष्ण का साबित करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। देखो आरोप लगाने वाले तो कृष्ण को नहीं छोड़ा तो मेरे को छोड़ देंगे, राम जी को नहीं छोड़ा तो मेरे को छोड़ देंगे, बापूजी को छोड़ देंगे। आप समाज में से गुजरते हो, आपके लिए भी अच्छा सोचने वाले और बुरा सोचने वाले लोग होते हैं। आप किसी को रोक नहीं सकते, जो सोचता है सोचने दो। हम तो यही कहेंगे, इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर प्रभु तेरी सौगात समझ के हम सिर पे उठाए जाते हैं। हमको इन आरोपों का कोई डर नहीं है, लेकिन जितने आरोप लग रहे हैं उससे 10 गुने और लग जाओ, मुझे उसका कोई फर्क नहीं। आप विचलित नहीं होते? क्यों होऊंगा विचलित? फिर इसमें विचलित होने की क्या बात है? फिर जमानत की जरूरत क्यों नहीं? सुरक्षा के लिए नहीं चाहिए? हमारे जो भक्त हमको सलाह देते हैं, जो बुद्धिमान साधक हैं हमको सलाह देते हैं, तो उनकी सलाह को स्वीकार करने में कोई आपत्ति तो है नहीं। क्या मेरा अनुष्ठान या मेरी साधना या मेरा चतुर्मास छोड़ के कोई कहीं से भी सम्मन भेजे तो हम दौड़ते फिरेंगे? जहां जरूरी है जाना है, और अगर नहीं समझ में आता है तो नहीं जाएंगे। एक और आरोप की बात करूंगा। एक लड़की है अविन वर्मा, वो अविन वर्मा आरोप लगाए हैं कि आप कृष्ण हैं, अपने आप को कृष्ण कहते हैं, आप गोपियों के साथ रहते हैं, आप कृष्ण की तरह रहती हैं, वहाँ पर जो दासियां हैं या साधिकाएं हैं वो गोपियों की तरह रहती हैं, और वो आपको प्रेम पत्र लिखते हैं और आपके उनसे संबंध और व्यवहार पति और पत्नी की तरह होते हैं। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये एक लड़की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। उसके पीछे शब्द के कह रहा हूँ क्योंकि एक ही लड़की थी वहाँ पर, अवीन वर्मा, जो आपके आश्रम में रह चुकी। उस अवीन वर्मा के साथ जो आश्रम की बहन रह रही थी वो भी यहाँ पर मौजूद है, उसको बुला के उसी के मुंह से पूछिए आप। जी उनको जरूर हम बुलाएंगे, लेकिन हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि इस केस की हकीकत क्या है। आप भी आइए, आपसे जानना चाहेंगे पहले इस केस की हकीकत। सबसे पहले तो ये डाउट था कि वो लड़की है कि लड़का है। कभी वो भाइयों के आश्रम में रहने का जिद करती थी, कभी वो बहनों के आश्रम में रहने का जिद करती थी। मैंने बहनों के लिए तो आश्रम है, भाइयों के लिए तो आश्रम है, लेकिन तीसरी जाति के लिए हमारे पास कोई आश्रम नहीं है। लड़कियों का आश्रम है, बहनों का है, भाइयों का है, लेकिन जो तीसरी जाति होती है ना, उसके लिए हमने आश्रम नहीं बनाया। तो ये आश्रम की व्यवस्थाओं को तोड़कर कोई कहीं भी रहने का जिद करे और उसकी हर जिद हम पूरी करें, ये तो हमने ठेका नहीं लिया। तब इसके पीछे किसका हाथ है, जांच करो। उसने आरोप लगाया कि लोग साधिकाएं आपको प्रेम पत्र लिखती थी, आप उनको प्रेम पत्र लिखती। आपके लिए 50 प्रेम पत्र मैं खड़े कर सकता हूं आपके लिए। मेरे को तो लोगों ने लिखे हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो कोई भी कुछ भी लिखे तो उससे मैंने कोई जिम्मेदारी थोड़ी लिया है, ठेका थोड़ी लिया है मैंने। कोई कुछ भी लिखे, वो कोई किसी के बनावटी तैयार कर दे, कोई लिख दे तो वो ठीक है। लेकिन ऐसा आपके आश्रम में कुछ नहीं होता जो अवीन ने आरोप लगाया। हाँ, वो जो कहती है पति पत्नी की नाई रहते हैं और सब गोपियों की नाई वो सज धज के तैयार होती है और हम कृष्ण की नाई होते हैं, और ये सारा इसमें कोई बेबुनियाद है, उसका मनगढ़ंत कल्पना है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हाँ? उस कृष्ण की देखिए, मीराबाई के भजन की सभा में तानसेन ने अकबर को कहा कि मीरा को सुनने जैसा है, और अकबर साधारण वेश बनाकर मीरा के भजन कीर्तन की सभा में आकर बैठे, और मीरा के उस भजन से इतने प्रभावित हो गए कि अपना लाखों रुपए का हार मीरा को चढ़ा दिया चरणों में। लेकिन देखने वालों ने क्या सोचा, ये अकबर का और मीरा का क्या संबंध है, ये समझ में नहीं आता। तो आरोप लगाने वाले तो इतनी पवित्र सीता देवी, जनक नंदिनी, धरती की बेटी सीता जी को नहीं छोड़ा, और सीता जी के साथ सीता जी को भी
रावण के साथ क्या होगा, इतना समय लंका में सीता रही है तो इसके चरित्र पर शंका है, तो धोबी ने सीता को नहीं छोड़ा। तो ऐसे धोबी आज भी मौजूद हैं। जब राम जी को नहीं छोड़ते, सीता जी को नहीं छोड़ते, तो हमको भी थोड़ा। माफ कीजिए, क्या भगवानों से आप अपनी तुलना कर रहे हैं? भगवानों से तुलना, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, इसमें तुलना की क्या बात है? अब आपको सोचना हो तो सोचिए, इसमें मना भी नहीं। नहीं, इसीलिए मैं आपसे खुल के पूछ रहा हूँ कि कहीं आप अपनी भगवान से तुलना तो नहीं कर रहे। एक साधिका भी मौजूद है। हाँ। हमने एक मुद्दा उठाया था अवीन वर्मा का, उसके बारे में करेगी खुलासा। क्या मसला था, क्या नाम है आपका, कब से आप आश्रम में रह रही हैं? और बापू नारायण साईं पर जो आरोप लगते रहे हैं कि ये गोपियों के साथ रहते हैं, गोपियों की तरह रहते हैं, यहाँ की साधिकाओं के साथ कृष्ण बनकर रहती हैं, बाकी सब गोपियां रहती हैं, उनको प्रेम पत्र, इसकी क्या हकीकत है? मेरा नाम मोनिका अग्रवाल है, मैं दिल्ली से हूँ और पूज्य साईं जी के आश्रम में मैं करीबन 5 वर्ष से हूँ, 4-5 वर्ष से हूँ। और लगभग मैं और अविन आश्रम में साथ ही आए थे। और अविन के साथ सबसे नज़दीक अगर आश्रम में मैं थी तो ऐसा कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। आश्रम में अविन का रवैया हमेशा से थोड़ा कंफ्यूज और थोड़ा मेंटल स्टेट उनका हमें उलझा हुआ सही लगता था। कभी वो ये कहती थी कि मुझे बहनों के साथ रहना है, और हमारे आश्रम में वेल डिसिप्लिन्ड हमारा आश्रम है, बहनों का अलग आश्रम है, भाइयों का अलग आश्रम है, और हम लोग अपने डिसिप्लिन को किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करते उनके साथ। तो उसका हमेशा से ये जिद रहती थी कि कभी उसे बहनों के साथ रुकना होता था और कभी वो बोलती थी मुझे भाइयों के आश्रम में रहने की इच्छा है, जो कि हम लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके कारण वो सेटिस्फाइड नहीं रहती थी। जो खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं थी, वो आश्रम के लिए अगर आज उठ के कुछ भी मुद्दा उठाती है तो उसके लिए आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं है, कभी वो कहती है कि मुझे लड़का बनने में आनंद आता है, कभी वो बोलते हैं मुझे लड़की जैसे रहने में आनंद आता है। जो अपने उससे ही खुश नहीं है कि ईश्वर ने उसे जो शरीर दिया, जो उसी से सेटिस्फाइड नहीं है, वो आश्रम के लिए कुछ प्रश्न उठाए तो उसकी मेंटल उस पर देखा जा सकता है। चलिए, आपने अवीन के बारे में कुछ बातें कही, लेकिन नारायण साईं जी जो दूसरा आरोप है वो कुछ ज्यादा संगीन है। हाल ही में लगा है, एक अवघड़ तांत्रिक ने आशाराम बापू की टेप वॉइस रिकॉर्ड करके सुनाई है और उसमें ये कहते कहा गया है, बापू उनको कह रहे हैं कि आप तंत्र मंत्र विद्या से 6 लोगों को मार दो, बराबर मोल भाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं टीवी पे उनके साथ। क्या है इसकी हकीकत? जिस भी चैनल वाले ने अवघड़ व्यक्ति आरोप लगा रहा है, ऐसा क्यों? जिस भी चैनल वाले ने ये दिखाया है, क्या उसने वो बापू की ही आवाज है ये जांचा है? नहीं, बापू से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। भाई देखो, ये सब लोग टीवी देखते हैं और उसमें हास्य का कार्यक्रम आता है। मेरे को एक भाई कल बता रहे थे कि उसमें उस हास्य के प्रोग्राम में हंसाने वाले ने बाबा रामदेव की आवाज़ निकाल दी, अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकाल दी, कभी किसी की आवाज़ निकाल दी। तो ये आवाज़ कोई भी कैसी भी निकाल दे और बापूजी की आवाज़ ऐसे बापूजी सुपारी दे सकते हैं, मैं तो सपने में भी सोच नहीं सकता। और ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे दिखाया जा रहा है, और वो व्यक्ति वो इंडिया चैनल वाले तक कैसे पहुंचा, कैसे उसका वो हुआ, कैसे क्या हुआ, ये तो कुछ हर 3 दिन में नया। तो ये तो सवाल यहाँ पर समझ में नहीं आता। अवघड़ तांत्रिक को क्या